हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एमजेवाई वन का क्वेश्चन नंबर खंड वन का क्वेश्चन नंबर टू। तो इसको क्वेश्चन नंबर टू भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो बाकी असाइनमेंट या जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको चेंज होकर आएगा। सो आज देखते हैं वेदांग क्या है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वेदांग क्या है और इसको वेदांग को कैसे इसको लिखेंगे, मैंने इसको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि वेदांग क्या है और उसको पठित अंश के आधार पर वेदांगों का प्रतिपाद कीजिए। तो वेदांग को हम ऐसे देखेंगे कि संपूर्ण वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम काल ऐसे साहित्य का विकास हुआ जो वेदों की अभिकाल रक्षा करते हुए उन्हें यथार्थ रूप से समझने एवं तदनुसार क्रियाओं के अनुष्ठान में सहायक हो, उसे वेदांग कहा गया है। मुंडो मुंडोपनिषद में 4 वेदों के साथ उनके 6 वेदांगों की गणना कराकर उन्हें अपरा विद्या कहा गया है। कहा गया है। इन 6 वेदांगों के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। वेदों का अर्थबोध, उनकी सही उच्चारण एवं छंद वेदों का याज्ञिक प्रयोग। पारणीय शिक्षा में इन वेदांगों को वेद पुरुष के विविध अवयवों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आप ये श्लोक है तो श्लोक को थोड़ा पढ़ने में ये मेनली मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और तो यह रूपक विचार का विषय है। वेद मंत्र पादों में विभाजित है। जिस प्रकार पद क्रमों से पुरुष की पहचान होती है, उसी प्रकार छंद से वेद मंत्रों का वैशिष्ट्य जाना जाता है। छंद से वेद मंत्र के पादों की सीमा ज्ञात होती है। कल्प कर्मकांड के विषय है। कर्मकांड के अनुष्ठान में हाथों से किया जाता है। ज्योतिष द्वारा कर्मानुष्ठान के काल पर दृष्टि रखी जाती है। निरुक्त अर्थ ज्ञान देता है, जिसका साधन श्रोतेंद्रिय है। इसलिए निरुक्त को वेद पुरुष का स्रोत कहा गया है कि शब्द सुनने के बाद ही अर्थबोध की प्रक्रिया आरंभ होती है। उच्चारण विज्ञान को नासिका का रूप दिया गया है। व्याकरण उच्चारित शब्द को शुद्धता तथा उनकी व्युत्पत्ति का विचार करने से वेद पुरुष का मुख है। 6 वेदांगों अपने आप में पूर्ण शास्त्र विज्ञान है, जिनका संस्थापक विस्थापन ही वेद के उद्देश्य से संपूर्ति करते हैं। इन 6 अंगों का विभिन्न यज्ञों में अपने ढंग से लोगों ने वैशिष्ट प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। वेदों के एक एक मंत्र को अनुशीलन में प्रत्येक वेदांग की भूमिका है। कौन कौन सी भूमिका है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आइए शिक्षा के बारे में देखते हैं। जिस शास्त्र में स्वर्ण, मात्रा, वर्ण, उच्चारण का प्रकार हो, उसे शिक्षा कहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावली में शिक्षा के 6 वर्णन किया गया है। इसे अध्याय के रूप में उपस्थित किया गया है। जैसे बड़ स्वर मात्रा बल साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय। शिक्षा का नाम से जो पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथ मिलते हैं वो बहुत बाद के हैं। इस वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ की प्रति साक्ष्य है जो पाणिनि के पहले का है। वेदों की प्रत्येक शाखा के उच्चारण की प्रक्रिया को पृथक पृथक बतलाने के कारण प्रति साक्ष्य कहलाते हैं। उदाहरण के इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ऋग्वेद प्रति साक्ष्य, तैत्तिरीय प्रति साक्ष्य, वाजसेनीय साम प्रति साक्ष्य, अथर्व प्रति साक्ष्य। अब आइए दूसरा, कल्प। विभिन्न वैदिक शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों में विहित कर्मों का व्यवस्थित वर्णन करने वाला वेदांग कल्प कहा गया है।
कल्प के 4 भेद है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। आइए स्रोत सूत्र को सुनते हैं। इसमें वैदिक ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ यज्ञादि विधानों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। गृह सूत्र, इसमें गृहस्थ जीवन से संबंध, धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों, यज्ञों तथा अन्य कृत्यों का विवरण मिलता है। धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक जीवन के नियमों, विधि निषेधों, क्रियाकलापों तथा आचार विचार का वर्णन है, ये धर्मशास्त्र कहलाता है। शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधियां वर्णित है। भारतीय ज्यामिति का आरंभ इन्हीं से होता है। व्याकरण, मूलतः वैदिक भाषा के पादों की रचना को स्पष्ट करने के लिए इस वेदांग का विकास हुआ, जो क्रमशः लौकिक संस्कृत की परिधि में आकर एक महत्वपूर्ण शास्त्र बन गया। व्याकरण के 5 प्रमुख उद्देश्य कहे गए हैं। वेदों की रक्षा, के आवश्यकता अनुसार प्रकृति रूप में पठित पदों का विकृति पाठ करना, आगम, लघु तथा असंदेह। ऐतिहासिक दृष्टि से व्याकरण का सर्वप्रथम पूर्ण ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जिसके 4000 सूत्रों में प्राय 700 वैदिक भाषा तथा उसमें निहित स्वर के विवेचन से संबंध है। वैदिक भाषा की तुलना संस्कृत से करते हुए पाणिनि ने तथाकथित वैदिकी प्रक्रिया के सूत्रों की रचना की थी। पाणिनि के पूर्व भी अपिशील, कश्यप, गार्गेय, गालव, चक्रवर्मन, भारद्वाज, शंकरायन, साकल्य, सेनक तथा स्फोटायन, ये 10 व्याकरण हो चुके हैं, जिनके नाम अष्टाध्यायी में आए हैं। ये 10 व्याकरण हो चुके थे, जिनके नाम प्राप्त होते हैं। निरुक्त, वैदिक शब्द का निर्वचन अर्थात अर्थ का निर्णय करने वाला वेदांग निरुक्त है। अभी एकमात्र यास्क रचित निरुक्त उपलब्ध होता है। छंद, वेदों के अधिसंख्यक मंत्र पथ में है। प्राचीन काल में लेखन सामग्री के अभाव में स्मरण से ही रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण करती थी। स्मृति की दृष्टि से गद्य की अपेक्षा पद अधिक अनुकूल थी। ज्योतिष, वेदों में विहित कर्मानुष्ठान का समुचित काल जानने के लिए वेदांग के रूप में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग होता है। लगध रचित वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ इसका प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसका समय शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 1400 ईस्वी पूर्व सिद्ध किया है। इसके 3 श्लोक में ज्योतिष की उपयोगिता इस प्रकार बतलाई गई है। आप ये श्लोक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा इसको। अर्थात वेदों की प्रकृति यज्ञानुष्ठान के उद्देश्य से हुई है, यज्ञों के विधान काल के अधीन है, इसलिए जो व्यक्ति काल का विधान करने वाला ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही यज्ञ का ज्ञान रखता है। ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में वेदांगों के अतिरिक्त अनुक्रमणी का अर्थ है सूची इन वेदों, ऋषियों, छंदों, देवताओं, सूक्तों, अनुवाकों तथा पदों तक की सूची गणना सहित दी गई है। सदगुरु शिष्य ने कहा है कि ऋग्वेद की रक्षा के लिए शौनक ने 10 अनुक्रमणियों की रचना की थी। ये इस प्रकार है: अर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी और इसका देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, ऋग्विधान, पाद विधान, बृहद देवता, प्रतिशाख्य, शौनक स्मृति। अथर्ववेद की अनुक्रमणियों में बृहद संवानुक्रमणी प्रसिद्ध है। चरण व्यूह सूत्र शौनक की कृति के रूप में प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस प्रकार आज हम इस आंसर को शॉर्टेज करके लिख के इसको आप लोग को ये दे रहे हैं और इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। बाकी तो बहुत सारे ये लिखने के लिए आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन ये शॉर्टेज सबसे अच्छी तरह से लिखा गया है कि वेदांग क्या है और वेदांगों का कैसे इसको वर्णन करना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम बताएंगे। और इसको अच्छे से कीजिए और चैनल को प्लीज 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 लाइक और इसको प्रमोट कीजिए। और जो कुछ अगर आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।